एक समय की बात है जब अकबर नामक मुगल सम्राट दिल्ली के ताकत के साथ राज्य कर रहे थे। उनके दरबार में बीरबल नामक एक बुद्धिमान और हास्यजनक मंत्री थे। अकबर और बीरबल की दोस्ती कायम थी और उनके बीच में हर प्रकार की मस्ती भरी और उम्र भर की सिखें होती रहती थी। एक दिन अकबर ने एक रोचक चुनौती दी। वह बीरबल से पूछने लगे, बीरबल, क्या तुम मुझे वह वस्त्र दिखा सकते हो जो सबसे अधिक खास है? बीरबल थोड़ी देर सोचने के बाद उत्तर देने लगे, हाँ महाराज, मैं आपको वो वस्त्र दिखा सकता हूँ, परंतु आपको उसे सिर्फ तब दिखा सकता हूँ जब आप अकेले होंगे और कोई और व्यक्ति वहाँ नहीं होगा। अकबर चुनौती स्वीकार कर लिया और वह अगले ही दिन जंगल में गए अकेले होकर। बीरबल ने इस बार एक पुराने पेड़ के पास एक सिर वाले गुफा का सुझाव दिया था। अकबर वहां पहुंचकर वह गुफा देखने लगे, लेकिन गुफा में कुछ भी नहीं था, केवल एक पुराना झूला था। अकबर थोड़ी देर झूले पर झूला करते रहे, फिर थक कर बैठ गए। बीरबल अचानक वहां प्रकट हुए और पूछा, महाराज, क्या आपने वो वस्त्र देखा? अकबर थोड़ी देर सोचने के बाद बोले, नहीं बीरबल, मैंने वो वस्त्र नहीं देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, वो वस्त्र है ही नहीं, वस्त्र तो आपके मन में होना चाहिए। जब आप झूले पर थे तो वस्त्र आपके मन में नहीं था, इसलिए आपने उसे नहीं देखा। अकबर ने बीरबल के बुद्धिमान उपाय को समझ लिया और हंसते हुए घर वापस आए। उन्होंने समझ लिया कि असली खासी चीजें वास्तव में हमारे मन में होती हैं और हमें उन्हें समझने के लिए अपने अंदर की ओर देखना होता है। इस घड़ी की कहानी ने दिखाया कि अक्लमंद और बुद्धिमान दोस्ती किसी भी चुनौती को पार कर सकती है और ज्ञान और मित्रता का महत्व हमारे जीवन में हमेशा बना रहता है। बादशाह अकबर के दरबार में विचारक और मंत्री बीरबल बड़े ही प्रसिद्ध थे। उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक की कहानियां लोगों के बीच फैल गई थीं। लोग हमेशा देखते थे कि अकबर अपने मंत्री से सलाह लेते थे और बीरबल हमेशा उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढ निकलते थे। एक दिन बादशाह अकबर ने एक विचार पेश किया। बीरबल, बादशाह बोले, मुझे लगता है कि जनता मुझे अधिक पसंद करती है क्योंकि मैं बादशाह हूँ। बीरबल हंसी में लिपट गए और बोले, महाराज, आपके लिए यह सच है या यह एक ख्वाब है? अकबर थोड़ा चौंका, लेकिन फिर गुस्से के साथ बोले, इसका मतलब क्या है बीरबल? बीरबल ने सुनाया, महाराज, मुझे लगता है कि लोग आपको सिर्फ आपकी पदवी के लिए पसंद करते हैं, नहीं कि आपके व्यक्तिगत गुणों के लिए। इस पर अकबर का मन और भी बढ़ गया। तो तुम कह रहे हो कि यदि मैं किसी अन्य व्यक्ति के रूप में यही काम करता तो लोग मुझे अधिक पसंद करते? बीरबल ने हाँ कह दी और फिर कहानी बनने लगी। अकबर का गुस्सा दिन पर दिन बढ़ रहा था और वह तय कर लिया कि वह अपने बदले की कहानी को सच में पूरा करेंगे। एक दिन उन्होंने गुस्से से बीरबल से कहा, अब मैं आपके रूप में बादशाह बनने का आलम करता हूँ और आप मेरे रूप में विचारक बन जाइए। बीरबल की आंखों में हंसी थी, लेकिन वह सहमत हो गए। अकबर ने जल्द ही अपना आलम पूरा किया और बीरबल बादशाह बन गए। इसके बाद वे अपने जीवन का दिन दिन परिवर्तन कर दिया। अकबर के रूप में बीरबल अब गुस्से और अदालती तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करते थे और लोग उनकी सख्ती के बारे में ही बात करते थे। वह जो दिन आया जब अकबर ने अपने रूप में बीरबल के साथ एक आदर्श सभा बुलवाई और वह जनता के समक्ष उसी तरीके से व्यवहार करने लगे जैसे वे अकबर थे। लोग चौंके हुए थे। वे सोच रहे थे कि उनके बादशाह ने कितने बदल दिए हैं। अकबर ने देखा कि बीरबल की चुप्पी बदल गई है और वह गुस्से में थे। जब सभा खत्म हुई तो बीरबल अकबर से बोले, महाराज, आपके रूप में बादशाह बनकर मुझे एक बात का एहसास हो गया है। अकबर इस पर रुके क्या? बीरबल ने कहा, महाराज, हमारी पदवी और स्थान हमारे गुणों का परिचय नहीं देते, हमारा व्यवहार ही हमारी मूल व्यक्तित्व का परिचय देता है। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और फिर वापस अपने पद पर आ गए।
इस कहानी से बादशाह अकबर ने यह सीखा कि वह अपने गुणों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए और लोग उन्हें सिर्फ उनके पद के लिए नहीं, उनके व्यक्तिगत गुणों के लिए भी पसंद करते हैं। बीरबल ने बादशाह को यह सिखाया कि गर्व और अहंकार कभी भी उसके समय के बाहर हो सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब मुगल सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच का संबंध बहुत ही गहरा था। अकबर ने बीरबल का बुद्धि और विवेक को देखकर उन्हें अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री बना दिया था। एक दिन अकबर बीरबल से एक प्रश्न पूछने लगे। बीरबल, उन्होंने कहा, क्या तुम मुझे ऐसी चीज दिखा सकते हो जिसका वास्तविक रूप सिर्फ एक ही दिन में होता है? बीरबल थोड़ी देर सोचे और फिर मुस्कुराए। हाँ हुजूर, उन्होंने कहा, मैं आपको एक चीज दिखा सकता हूँ, लेकिन वो एक ही दिन में होने के बावजूद एक बड़े गोलू के साथ ही दिख सकता हूँ। अकबर बहुत ही हैरान हो गए। कैसे? उन्होंने पूछा। बीरबल एक बड़े सीप की ओर इशारा किया और कहा, हुजूर, आज के दिन हमें इस सीप के अंदर देखना होगा ताकि हम जान सके कि वो कैसे होता है। अकबर को यह सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। वह और बीरबल सीप के पास गए और उसे खोल दिया। उन्होंने देखा कि सीप के अंदर केवल एक ही दिन के लिए जीवन होता है, फिर वो मर जाता है। अकबर को बीरबल के जवाब से बहुत खुशी हुई। वह बीरबल की महानता को सराहने लगे और उन्होंने उन्हें बड़ा इनाम दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अक्लमंद और समझदार व्यक्ति हमेशा मुश्किलों का सही समाधान निकाल सकते हैं। बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता ने उसे सम्राट के सवाल का सही जवाब देने में मदद की और उसे एक महान मंत्री के रूप में माना गया। बदलते मौसम के साथ आकाश में बादल गरज रहे थे। राजधानी आगरा में सम्राट अकबर अपने महल के बालकों के साथ बाग में टहल रहे थे। अकबर के सब दरबारी उसके साथ थे, लेकिन वो सभी ध्यान अपने सम्राट के विचारों में थे। साथ ही एक व्यक्ति अकबर के पास एक मुद्रा के साथ आया और बोला, सम्राट जी, यह मुद्रा बहुत ही अद्वितीय है। यह मुद्रा खुदाई के समय मेरे खेत में मिली थी। अकबर ने मुद्रा को देखकर कहा, इसकी असली आवश्यकता क्या है? तुम इसे हमें देने के लिए आए हो? व्यक्ति ने जवाब दिया, सम्राट जी, मैं चाहता हूँ कि आप मुद्रा की मूल्य का निर्धारण करें और इसका उचित उपयोग करें। अकबर ने विचार किया और फिर अपने दरबारी बीरबल को बुलवाया। बीरबल एक बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति थे और वे समस्याओं के समाधान के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर ने बीरबल से मुद्रा की कड़ी मूल्य का निर्धारण करने के लिए कहा। बीरबल ने मुद्रा को ध्यान से देखा और फिर कहा, सम्राट जी, इस मुद्रा की मूल्य नहीं हो सकती क्योंकि इसमें केवल धूल और मिट्टी है। इसका कोई असली मूल्य नहीं है। सम्राट अकबर थोड़ी देर सोचे और फिर बीरबल के आदर्श उपयोग करके मुद्रा को वापस कर दिया। व्यक्ति कुछ नाराज होकर चला गया। बाद में अकबर बीरबल से पूछा, तुमने कैसे पता किया कि इस मुद्रा की कोई मूल्य नहीं है? बीरबल मुस्कुराया और जवाब दिया, सम्राट जी, जिन चीजों का कोई असली मूल्य नहीं होता, उन्हें हमें अपने समय और धन की बर्बादी से बचाना चाहिए। हमें हमारे संसाधनों का उचित उपयोग करना चाहिए और हमें हमेशा विवेकपूर्ण तरीके से सोचना चाहिए। सम्राट अकबर बीरबल के ज्ञानपूर्ण उपदेश को सुनकर खुश हुए और उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। इसके बाद वे अपने बाग की टहनी पर चले गए, जाने कब फिर कोई रोचक समस्या उत्पन्न हो। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमारे संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए और हमें विवेकपूर्ण तरीके से सोचना चाहिए, ताकि हम जीवन में समस्याओं का सही समाधान निकाल सकें। बीरबल की बुद्धिमत्ता और विवेक का प्रयोग हमें जीवन के हर क्षेत्र में मदद कर सकता है। बड़े ही प्यार से अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, आज मुझे एक ख्वाब आया है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। बीरबल हंसकर कहते हैं, हुकूम, ख्वाबों का कोई असर नहीं होता। अकबर मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम मुझे आपके सुझाव देने के लिए यहाँ नहीं बुलाए जाते हो बीरबल। जब मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ तो तुम मेरे ख्वाबों के साथ खेल रहे हो।
बीरबल थोड़ी देर सोचते हैं और फिर कहते हैं, हुकूम, आप मुझे ख्वाब का वर्णन करें और मैं देखूंगा कि यह किस प्रकार का संकेत देता है। अकबर फिर सोचते हैं और ख्वाब का वर्णन करते हैं। मुझे एक सपने में देखा कि मेरे आसपास के सभी पशु पक्षी मेरे सिर पर बैठ गए और मेरे कानों में कुछ बोलने लगे। बीरबल ध्यान से सुनते हैं और फिर उनका चेहरा हंसते हुए दिखता है। हुकूम, यह सपना बहुत ही खुशियों का संकेत है। सपने में पशु पक्षी होना आपके साथ बोल रहे होने का संकेत है कि आपके आसपास के लोग आपकी सुनते हैं और आपकी सलाह का सम्मान करते हैं। अकबर खुश हो जाते हैं और कहते हैं, धन्यवाद बीरबल, तुमने मेरे मन की चिंता दूर कर दी। इसके बाद अकबर के आसपास के लोग उसकी सलाह का और भी महत्वपूर्ण समझने लगे और अकबर के प्रशासन में बीरबल की स्थान पर और भी मजबूत हो गया। यही समाप्त होती है अकबर और बीरबल की यह कहानी, जिसमें बीरबल ने अकबर के ख्वाब का समर्थन किया और उसे सकारात्मक दिशा में बदल दिया। इससे सीख मिलती है कि कभी-कभी हमारे सपनों और विचारों में भी गहरा अर्थ हो सकता है और हमें उन्हें समझने का प्रयास करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, जब मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर के दरबार में एक बहुत ही बुद्धिमान और विवेकी मंत्री बीरबल का स्वागत किया गया। बीरबल के बुद्धिमत्ता और हास्यरस का प्रयोग अकबर को बहुत पसंद आया। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल पूछा, बीरबल, तुम मुझे एक ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं समझ सकूं कि लोग मेरी सच्ची भक्ति करते हैं या नहीं। बीरबल ध्यानपूर्वक सोचने लगे और फिर बोले, सम्राट, यदि आप यह जानना चाहते हैं कि लोग आपकी सच्ची भक्ति करते हैं तो आपको एक खास विचारशील घोड़े को 1 साल के लिए अपने दरबार में पालना चाहिए। लोग जो भक्ति करते हैं वह घोड़े की सेवा करेंगे। अकबर ने इस सुझाव को स्वीकार किया और एक विशेष विचारशील घोड़े को पालने के लिए आदेश दिया। 1 साल बाद अकबर ने वो घोड़ा देखा और अपने दरबार में ला आया। घोड़ा बेहद सुंदर और विशाल था। अकबर ने दरबार के लोगों से पूछा, क्या तुम लोग मेरी सच्ची भक्ति करते हो? लोगों ने सभी तरह की प्रशंसा की और कहा, हाँ, हम आपकी सच्ची भक्ति करते हैं। इस पर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सम्राट, यदि आप मुझसे पूछते कि क्या घोड़े की भक्ति करते हैं तो यह आपको केवल उनकी सेवा करने वाले लोगों के जवाब मिलेगा और वो आपकी भक्ति करते हैं क्योंकि आपने उनके सेवा कार्य को अंजाम दिलाया। अकबर को इस समझ में आ गया कि बीरबल ने किस तरह से उसकी भक्ति का प्रमाण दिखाया और वह समझ गए कि सच्ची भक्ति सिर्फ शब्दों से नहीं, कर्मों से जाती है। इसके बाद से अकबर और बीरबल की दोस्ती और समझदारी में और भी मजबूत हुई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति और विश्वास केवल शब्दों में नहीं, कर्मों में होती है। बहुत समय पहले की बात है, जब भारत में मुगल साम्राज्य के समय अकबर मुगल सम्राट थे। अकबर का दरबार बहुत ही शानदार था और वहाँ के विचारक बीरबल बड़े ही बुद्धिमान और चतुर थे। एक बार अकबर ने अपने मंत्रियों से एक सवाल पूछा, क्या है सबसे महत्वपूर्ण चीज दुनिया में? मंत्रियों ने विभिन्न उत्तर दिए। कुछ ने कहा धन, कुछ ने सेना और कुछ ने कहा भक्ति। अकबर इसके बाद बीरबल से सवाल पूछने लगे। बीरबल ने सोचा और फिर उन्होंने अकबर से कहा, सम्राट जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हम अपनी मानवता को समझें और दूसरों के साथ न्यायपूर्ण और दयालु बर्ताव करें। अकबर हैरान हो गए क्योंकि यह उत्तर बहुत ही अद्वितीय था। वह सोचने लगे कि क्या बीरबल सही कह रहे हैं। अकबर ने फिर बीरबल से पूछा, कैसे बीरबल? बीरबल ने हंसते हुए कहा, सम्राट जी, जब हम दूसरों के प्रति न्यायपूर्ण और दयालु बर्ताव करते हैं तो हम दुनिया में एक बेहतर जगह बनाते हैं। हमारा धन, हमारी सेना और हमारी भक्ति इससे सिर्फ अधिक बेहतर बनाने के लिए हैं। अकबर बीरबल के उत्तर से पूरी तरह से संतुष्ट हो गए और उन्होंने बीरबल को सम्मानित किया। बीरबल की समझदारी और बुद्धिमत्ता ने उन्हें अकबर के सवाल का सही और महत्वपूर्ण उत्तर दिलाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दयालुता,
न्यायपूर्ण बर्ताव और मानवता ही सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमें एक बेहतर और सशक्त समाज का निर्माण करने में मदद करती हैं। समय के साथ भारत के मुगल सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच के संबंध महान हो गए थे। अकबर अपने मंत्रियों की समझदारी और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते थे, लेकिन उन्हें बीरबल के प्रति एक खास प्रेम था। उनके बीच के चुटकुले और विचारवाद दरबार में मशहूर थे। एक दिन अकबर ने एक विचार किया कि क्या जादू की कोई सच्ची शक्ति हो सकती है। वह बीरबल के पास गए और उनसे यह सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें लगता है कि जादू की कोई सच्ची शक्ति हो सकती है? अकबर ने पूछा। बीरबल मुस्कुराए और उत्तर दिया, सम्राट, जादू हो सकता है या नहीं, यह एक दूसरे के विश्वास पर निर्भर करता है। जादू की शक्ति उसके प्रेक्षा प्रतिक्रिया पर आधारित होती है। अकबर ने इसे समझने की कोशिश की और उन्होंने एक योजना बनाई। वे एक जादूगर को दरबार में बुलवाया और उसे एक बड़ा सा जादू दिखाने के लिए कहा। जादूगर एक प्याला लाया जिसमें एक सोने की कढ़ाई होती थी और वह कहता है कि इस प्याले को दरबार में आकर दिखाते समय यह गायब हो जाएगा। दरबार में सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और उम्मीद से भरपूर हो गए कि यह सच होगा। अकबर ने अपने मंत्रियों से उस प्याले को अच्छी तरह से देखने के लिए कहा और वही समय जादूगर ने वह प्याला अपनी जेब में छुपा लिया। जब जादूगर अपने जादू को दिखाने लगे तो प्याला गायब हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और अकबर बहुत ही परेशान हो गए। इस पर बीरबल ने विचार किया और फिर जादूगर से प्याले की जेब में छुपी चीज के बारे में सवाल किया। जादूगर थोड़ी देर तक स्तब्ध रहे और फिर वह सच्चाई बता दी कि प्याला में कोई जादू नहीं था, बल्कि यह सब एक खुशबूदार तेल के कारण हो रहा था जो प्याले के बाहर लगा था। बीरबल ने सच्चाई को उजागर किया और सभी को हंसी आई। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और समझाया कि विश्वास किसी भी चीज पर नहीं रखना चाहिए जब तक यह सत्यापित नहीं होता। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमत्ता और विचारशीलता केवल दिखावा नहीं होते, बल्कि यह समझदारी और सच्चाई को पहचानने की क्षमता में भी होते हैं। अकबर और बीरबल के इस अद्भुत रिश्ते से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर मुश्किल को समझकर हल किया जा सकता है। बदलते मौसम के साथ आगरा का माहौल भी बदल रहा था। सुना था कि एक अद्वितीय नवाब आया है जिसने अपने खूबसूरत उपहारों के बारे में सुनाया था। अकबर, जो नए चीजों के प्रति हमेशा उत्सुक रहते थे, उस नवाब से मिलने का फैसला किया। अकबर ने अपने विशेष सलाहकार और मिनिस्टर बीरबल को बुलवाया और उनसे कहा, बीरबल, हमें वह नवाब और उसके उपहारों के बारे में जानना होगा। हम उसके दरबार में जाएंगे और उससे मिलकर उसके उपहारों को देखेंगे। बीरबल जवाब दिया, बादशाह, हम तय करेंगे कि यह नवाब और उसके उपहार हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। अकबर और बीरबल अगले हफ्ते उस नवाब के दरबार में पहुँचे। वहाँ वे देखे कि नवाब के पास अनगिनत धरोहर और उपहार हैं। उनमें से कुछ बहुत ही शानदार और कुछ अद्वितीय थे। नवाब ने उन्हें स्वागत किया और उन्हें अपने उपहारों की जानकारी दी। नवाब ने उन्हें अपना खजाना दिखाया जिसमें हीरे, मोती, जवाहरात और सोने के सिक्के थे। फिर उसने अपने अद्वितीय उपहार दिखाए जिनमें एक चमकदार ताज, एक सुंदर घड़ी और एक अद्भुत किताब शामिल थी। अकबर ने नवाब से पूछा, ये सब अद्वितीय और बहुत ही शानदार है, लेकिन इनमें सबसे खास क्या है? नवाब मुस्कुराया और बोले, बादशाह, सबसे खास तो यह है कि ये सभी उपहार एक ही दिन में गायब हो जाते हैं। अकबर और बीरबल हैरान हो गए। वे सोचने लगे कि यह कैसे हो सकता है। नवाब ने उन्हें उपहारों की कहानी सुनाई। नवाब ने कहा, बादशाह, यह ताज, घड़ी और किताब न केवल दिखावा है, बल्कि ये भी आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए है। वह फिर बताया कि ताज बादशाह के सिर पर रहकर उसकी बीमारियों को दूर करता है, घड़ी समय का पालन करने की याद दिलाती है और किताब ज्ञान को बढ़ावा देती है।